दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस में विटामिन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और आने वाले इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो कोबाल्ट नामक खनिज किस विटामिन में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन B12 में। आपको याद रखना है विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। विटामिन B12 की रासायनिक नाम की बात करें तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबाल्बिन। आपको याद रखना है साइनोकोबाल्बिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B1 की बात करें तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B2 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोबिन। ठीक है, राइबोफ्लोबिन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन B7 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। याद रखना है बायोटिन। और किस विटामिन के कमी के कारण से जो है बाल जो होते हैं वो झड़ते हैं? याद रखना है आपको, बाल किस विटामिन की कमी के कारण से झड़ते हैं? तो विटामिन B7 यानी बायोटिन की कमी के कारण से झड़ते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नियासिन डैश का एक रूप है। नियासिन डैश का एक रूप है। तो देखिए नियासिन जो है ये विटामिन B3 का एक रूप है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ये विटामिन C का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विटामिन C की बात करें तो इसका रासायनिक नाम स्कर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी की बात करें तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। याद रखना है आपको, रिकेट्स होता है। विटामिन ई की बात करें तो देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल होता है। और इसकी कमी से जो है जनन क्षमता में कमी आती है। ठीक है, जनन क्षमता में विटामिन ई की कमी, मतलब विटामिन ई की कमी हो जाती है तो इसके अंदर जनन क्षमता में कमी आती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हरी सब्जियां जो है आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी के कारण से होता है? तो देखिए ये नियासिन की कमी के कारण से होता है। नियासिन जिसको विटामिन B3 बोला जाता है, विटामिन B3 याद रखना है। विटामिन B3 की कमी के कारण से जो है पेलाग्रा नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर के अंदर जो जल की मात्रा होती है वो होती है 80%। ठीक है, कितना होता है? 80% होता है। इसके अलावा मानव शरीर में नमक की मात्रा पूछा जाए, नमक की मात्रा पूछा जाए तो 0.4% जो है मानव शरीर में नमक पाया जाता है। और एक सामान्य मनुष्य में रक्त कितना पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो रक्त जो पाया जाता है वो 5 से 6 लीटर, एक वयस्क के अंदर कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है? प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन है, आपको याद रखना है। सोयाबीन के अंदर प्रोटीन कितना पाया जाता है? 42%। याद रखना है। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 42% होता है, याद रखना है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कितना परसेंट मानव शरीर में पाया जाता है? 65%। याद रखना है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 ग्राम वसा देती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 ग्राम वसा जो है क्या देती है? 9 कैलोरी ऊर्जा। याद रखना है, 9 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा देती है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में क्या होता है? तो देखिए सुक्रोज में जो है ग्लूकोज या फ्रैक्टोज होता है। ठीक है, याद रखना है सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज या फ्रैक्टोज। बी आंसर हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन जो है रक्त को जमाने में मदद करता है? तो आप सभी को पता ही है कि विटामिन के जो होता है रक्त को जमाने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। याद रखना है आपको, फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। इसका स्रोत पूछा जाए एग्जाम में तो टमाटर, हरी सब्जियां, दूध जो इसके स्रोत हैं। और विटामिन के में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। याद रखना है विटामिन के में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रिनोजेन नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सामान्य मूत्र में, ये मूत्र होगा, सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? तो ग्लूकोज का प्रतिशत जो होता है 0% होता है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? किस विटामिन के कमी के कारण से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विटामिन सी के कमी के कारण से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत जो होता है हिलने लगता है। इसके अलावा दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो इनेमल। इनेमल जो होता है ये दांत का सबसे कठोर भाग होता है। इसके अलावा मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो देखिए 20 दांत जो ऐसे होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। याद रखना है आपको। दूध में होते हैं, तो देखिए दूध में क्या होते हैं? दूध में ये सभी होते हैं। ठीक है, दूध में ये सभी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और कैल्शियम। याद रखना है दूध में ये सभी होता है। ई आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेरास्मस नामक रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? मेरास्मस नामक जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण से होता है? कैलोरी की कमी के कारण से होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा उत्पादक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है ये खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है। याद रखना है कार्बोहाइड्रेट खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए जो है ये दिया जाता है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विटामिन सहायता नहीं करता है। विटामिन जो है सहायता नहीं करता है। तो ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में जो है विटामिन सहायता नहीं करता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव अंग में विटामिन डैश नहीं करता है। मानव अंग में विटामिन डैश नहीं करता है, तो कार्य शक्ति में आपूर्ति जो है नहीं करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। हमारे आहार का निम्नलिखित में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? हमारे आहार का निम्नलिखित में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कैल्शियम आवश्यक है। ठीक है, हमारे आहार का निम्नलिखित में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो ये कैल्शियम आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो विटामिन और खनिज है। ठीक है, विटामिन और खनिज है। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी को पता ही होगा कि चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसके अलावा मांस, दूध और दाल तीनों में जो है प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बढ़ता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बढ़ता है? तो सबसे अधिक तीव्रता से विटामिन डी बढ़ता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है?
तो जल में घुलनशील जो विटामिन होता है विटामिन बी और सी, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ऑप्शन सी में यहाँ पर विटामिन सी दिया गया है, करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, डी, ई, के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील कौन सा रसायन होता है? तो इंसुलिन जो है ये जल में घुलनशील होता है, बी आंसर हो जाएगा। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो ये दूध से मिल सकता है, ठीक है। एक शाकाहारी को आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो ये दूध से मिल सकता है, डी आंसर हो जाएगा। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड जो है ये प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? यकृत में कौन सा विटामिन संचित किया जा सकता है? तो विटामिन ए जो है संचित किया जा सकता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो ये खनिज की आवश्यकता होती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो ये अधिकांश रूप से जो है कार्बोहाइड्रेट प्रभावित होते हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सीसा जो है मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? फास्फोरस प्रमुखता से किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्रोटीन में, ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा किस में होती है? मटर में होती है, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पर पहला ही कथन जो है असत्य है, दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, दूध में विटामिन पाए जाते हैं, आप सभी को पता ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लौह आवश्यक है, लौह आवश्यक है। तो देखिए लौह जो है ये हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आवश्यक है लौह। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना पकाते समय नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन खाना पकाते समय नष्ट हो जाता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विटामिन सी जो है ये खाना पकाते समय जो है नष्ट हो जाता है, आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? तो ये आयोडीन डालकर की जाती है, ठीक है। भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? आयोडीन डालकर, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम, लोहा, विटामिन डी या फिर नत्राजन। तो किसकी कमी के कारण से मिल्क फीवर बीमारी पशुओं में होती है? यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।